फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केवल पहला पार्ट करेंगे, ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन वाइज लाइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए चलते हैं। पहला है तो ये हम पढ़ेंगे। एक मिनट, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, वो भी यहाँ तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट, तो ये क्या बोला है शुरू से पहले पढ़ेंगे। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ये बोला है कि ये जो एक बेकर फ्रॉम गोवा, ये एक स्टोरी है ना, ये एक पेन पोर्ट्रेट है। मतलब इसमें पूरा जो चित्रण किया गया है, मतलब ये कि इमेजनरी मान लो। ठीक है, तो बेकर की इम्पोर्टेंस दिखाई गई है इसमें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही बेकर की दिखाई गई है, वो भी गोवा के विलेजेस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है पहला पैराग्राफ कि ये बोला है कि जो हमारे जो पूर्वज हैं, आवर एल्डर्स, वो याद कर रहे हैं पास्ट को, जब पोर्टुगीज़ हमारे इंडिया पर राज करते थे, स्पेशली गोवा पर। ठीक है, जब पोर्टुगीज़ गोवा पर राज करते थे तो उन दिनों की वो याद कर रहे हैं कि पोर्टुगीज़ को ब्रेड खाना बहुत ही पसंद था। ठीक है, वहाँ पे वो भी था, फेमस भी था सबसे ज़्यादा ब्रेड। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा खाते थे। तो जो जो ब्रेड खाने वाले हैं वो तो यहाँ से वेनिस्ड हो गए, यानी कि यहाँ से वो चले तो गए, लेकिन जो ब्रेड बनाने वाले हैं वो यहाँ रह गए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन रह गया? मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड बेक। जो मतलब मिक्सर्स जो आटा को उसको गूंदते हैं, मोल्डर जो उसे शेप देते हैं, और बेक जो सेकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। अब द फायर इन द फर्नेस, यहाँ की जो भट्टियाँ हैं वो अभी तक जल रही हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? शुरू से बताते हैं। जो हमारे एल्डर्स हैं वो पोर्टुगीज़ वाले, जो पुर्तगालीज होते हैं ना, उन वाले दिन याद करते हैं कि जो पुर्तगालीज थे वो सबसे ज़्यादा ब्रेड खाना पसंद करते थे, वहाँ पे फेमस भी ब्रेड ही था। ठीक है, और जो पोर्टुगीज़ थे वो तो यहाँ से चले गए, लेकिन ब्रेड बनाने वाले यहाँ पर रह गए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है द थर्ड एंड जंगल ऑफ। ये एक साउंड है, ये दो साउंड है। ठीक है, थर्ड एंड जंगल, इसे आपको जिंगल, थर्ड एंड जिंगल, ये दो वर्ड हैं जो साउंड होते हैं। ओके, हाँ, तो द थर्ड एंड जंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, मतलब ये बोला है कि जो बेकर्स के जो बम्बू हैं उनमें से आवाज़ निकलती है थर्ड एंड जंगल की। थर्ड आवाज़, जैसे हम कोई चीज़, जैसे कोई बम्बू है यानी कि जो बांस है, उसको हम ज़मीन पर जब मारते हैं तो थड़ थड़ की आवाज़ आती है वो। एंड जिंगल जो बैल की आवाज़ आती है, जब वो थड़ थड़ करेगा तो बैल हिलेंगी तो जिंगल वाली आवाज़ निकलेगी। तो ये है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, ये क्या बोला है कि जो हमारे जो हेरल्डिंग इज अरेबल, ये जो बेकर है वो सुबह सुबह आ जाता है। ठीक है, और ये जो अपनी जो साउंड है वो सभी को सुनाई देती है। और अब तो खैर इनके पिताजी नहीं हैं। ठीक है, और अब इनके जो सन है वो इसको प्रोफेशन के द्वारा काम करते हैं, मतलब उन्होंने अभी अपना प्रोफेशन बना लिया है, तो अभी अपना काम करते हैं उसी में। ठीक है, बेकर का ही काम करेंगे, ब्रेड वगैरह बनाएंगे, सेकेंगे, सब उन्हीं का काम है। अब वो वहाँ पर जो बेकर होते हैं वहाँ पर गोवा में उनको पैडर बोला जाता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर। ठीक है, आई होप समझ में आया। चलिए दोबारा बताते हैं। जो बेकर्स हैं उनके जो दादा परदादा तो नहीं रहे, लेकिन अब वो बेकर्स हैं, वो अपना प्रोफेशन, जो दादा परदादा का प्रोफेशन था वो अभी तक चला रहे हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे और क्या बोलना है कि जो अभी के जो पैडर हैं, पैडर मीन्स बेकर, जो गोवा में जो बेकर होते हैं उन्हें हम पैडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था इस पैराग्राफ का मीन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे।
तो क्या बोला ये, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। लेखक बताते हैं, यानी कि जो राइटर हैं वो बताते हैं कि उन्होंने, एक मिनट, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अपने बचपन की बात बताते हैं कि जो बेकर है वो हमारा फ्रेंड की तरह ही था, जो कि हम उनको यूज़ करते थे एज लाइक फ्रेंड और कंपेनियन एंड गाइड में, ठीक है। फिर आता है कि ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार तो आता ही है, ठीक है, उनके घर पर। ओके, पहली बार आते हैं जब वो मॉर्निंग में सेलिंग राउंड के लिए, जो बेचते हैं ना बेकर, वो सेलिंग राउंड लगाते हैं। तो बस वही वो सेलिंग राउंड लगा रहे थे, घूम रहे थे, बेच रहे थे अपना। एंड दूसरी बार कब आते हैं, जब पूरा ख़त्म हो जाता है ना, तब आते हैं अपनी बास्केट लेके, खाली बास्केट लेके। तो जो उनकी जो जिंगलिंग थर्ड ऑफ इज बैम्बू वर्क फ्रॉम स्लीप, ये जो जिंगलिंग थर्ड मीन्स है कि जो उनकी जो साउंड निकलती थी उनके बम्बू में से, उन्हें जिंगलिंग थर्ड बोला गया है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि जो बम्बू की जो साउंड थी उसे जिंगलिंग थर्ड बोलते हैं। और तो जिंगलिंग थर्ड की आवाज़ सुन के हमारे जो राइटर है वो उठ जाया करते थे सोते हुए से, और उनसे मिलने चले जाते थे और गुड मॉर्निंग बोलते थे। यहाँ पर लिखा गया है मीट एंड ग्रीट हिम, ठीक है, तो वो वहाँ पर मिलते थे। फिर वाई वॉज इट सो, अब वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि क्या उन्हें उनसे जो ब्रेड से प्यार था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। जो ब्रेड लेने का काम तो उनके पेस्किन एंड बेस्टिन का था, जो कि उनके सर्वेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मेड सर्वेंट। ओके, अब ये क्यों जाते थे, वॉट वी लॉन्ग फॉर ब्रेड बैंगल्स, वो बोलते हैं कि हमें बस ब्रेड बैंगल्स चाहिए थी, जो कि मीठी मीठी सी होती हैं, ठीक है। हम उन्हें में से छाँट के मीठी मीठी सी जो ब्रेड बैंगल्स हैं वो छाँटते हैं, ठीक है, ये बोला गया है। इस पैराग्राफ में बस इतना ही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ बोलता है कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, जो बेकर है वो म्यूजिकल एंट्री करता है। जो जंगलिंग साउंड करेगा तो भाई म्यूजिकल एंट्री तो होगी, तो बेकर अपनी जो म्यूजिकल एंट्री करता है, ठीक है। अब वो कैसा सीन होता है, जंग जंग का, भाई जंग जो बैल है उनकी साउंड आती है जंग जंग। अब साउंड ऑफ इज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, वही बात है जो कि आती है सबसे ज़्यादा क्या उसी की है, जो कहाँ पर है, हाँ, बम्बू स्टाफ एक लकड़ी होती है जिसमें बेल लगी होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं बम्बू स्टाफ। एक हाथ से वो बम्बू को साधते हैं, ठीक है, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ में बम्बू, ठीक है, और हिज हेड मतलब, और उसके जो बास्केट है वो उसके सर पर होती है। अगर एंड अदर बेंड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, ही वुड ग्रीट अ लेडी ऑफ द हाउस विद द गुड मॉर्निंग, एक लेडी आती है और उनसे गुड मॉर्निंग कहती है। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, अब जो बास्केट है वो बम्बू पर रख दी जाती है, ठीक है, समझ गए होंगे। देखो इसमें हुलिया बताया गया है बेकर का, कैसे कि यहाँ पे बोलना है कि जो बम्बू है उनके एक हाथ में होता था, और टोकरी है वो ब्रेड की भरी हुई वो सर पर हुआ करती थी। अब जो टोकरी सर पर भरी हुई है ना, उसको जब कोई ब्रेड को लेने आता है गुड मॉर्निंग बोल के, तो वो जो टोकरी है उसे बम्बू पर रख लेते हैं। बम्बू आप समझ रहे हैं ना, बम्बू मीन्स होता है बांस, लकड़ी, तो उस पर रख लेते हैं और उन्हें वो दे देते हैं। लेकिन जो किड्स हैं मतलब जो बच्चे हैं वो उछल कूद कर देखते हैं, लेकिन वो देख नहीं पाते, इसीलिए वो कहाँ पर छड़ जाते हैं, पहले तो यहाँ देखते हैं, पुश्ड असाइड ए मिल्ड रिब्यूक, ठीक है, वो पहली बात तो कि वो पुश्ड असाइड, अब जब वो बेकर है वो अपने कस्टमर को दे रहा होता है, ठीक है, ब्रेड, तो जो बच्चे हैं हम बच्चे, अब वहाँ पे जो कस्टमर है वो एक लेडी है, वो कौन है, मेड सर्वेंट। ओके, समझ में आया। तो अब उन बच्चों को यहाँ पे वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड,
हम बच्चों को तो अलग कर दिया जाता है, ठीक है, अलग हटा दिया जाता है, ठीक है, बास्केट से। अब हम भी हार मानने वाले नहीं थे, बट वी वुड नॉट गिव अप। हम भी हार मानने वाले नहीं थे, ठीक है। बच्चे अपने मन में सोचते हैं और वो बेंच पे चढ़ जाते हैं, कभी पैरापेट पे और पीठ पे भी, ठीक है, इनटू द बास्केट, और बास्केट में झांकते हुए, ठीक है, पीप मीन्स होता है झांकना, बास्केट में झांकते हैं। एंड उनके जो एक रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ द लोब्स। अब यहाँ पर क्या बास्केट तक हो गया। अब बोलता है कि उन्हें अभी तक उनकी जो ब्रेड की है वो सेंट, सेंट मीन्स फ्रेगनेंस, खुशबू, जो ब्रेड की जो खुशबू वो अभी तक भी आ रही है, वो ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बास्केट तक तो इतना था कि जो बच्चे हैं वो हार मानने वाले नहीं थे, इसीलिए वो बेंच और पैरापेट पे चढ़ जाते और झांकते थे बास्केट में। वो तभी कहते हैं कि समहाउ मुझे अभी तक वो जो टिपिकल फ्रेगनेंस है लोब्स की यानी कि ब्रेड की, वो अभी तक महसूस हो रही है, ठीक है। लोब्स फॉर द एल्डर्स, जो एल्डर्स के लिए लोब्स थे यानी कि ब्रेड थे। एंड बैंगल्स फ्रॉम द चिल्ड्रन, और जो बैंगल्स थी, जो ब्रेड बैंगल्स होती हैं वो चिल्ड्रन के लिए थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश, और जब वो हमें मिल जाती थी ना ब्रेड बैंगल्स, तब वो चिल्ड्रन ही बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन में ही हमारे राइटर हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि जब हमें ब्रेड बैंगल्स मिल जाती थी तो हम ब्रश करने की भी नहीं सोचते थे, ठीक है। और उन्होंने एक तगड़ा सा रीज़न भी दिया, एंड वाई शुड वी, मतलब वो ब्रश क्यों नहीं करते थे इसका रीज़न भी दिया। वो कहते हैं कि कौन जो मैंगो लीफ तोड़े, अब दंत दंत को दातुन से मांजा जाता है ना, वही बात, मतलब जो नीम की लकड़ी से पहले दातुन होता था, तो कौन नीम की लकड़ी को तोड़े और फिर टूथब्रश करे। और फिर बोलते हैं कि एंड वाइज, और ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है। क्या कभी, मतलब बोलते हैं टाइगर है वो कभी ब्रश नहीं करता अपने टीथ को। एंड हॉटी कुड वॉश, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है, टीथ तक। टाइगर तो कभी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता, ठीक है। और फिर यहाँ आगे बोलते हैं कि हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, जब हम गरम गरम चाय पियेंगे तो हमारे दांत ऐसे साफ हो जाएंगे। फिर ठीक है, अब आगे आते हैं। चलो यहाँ तक मैं आपको रिवाइज करा दूँ। तो यहाँ पर क्या था कि अब उन्होंने, जो मेड सर्वेंट ने जब ले रही थी ब्रेड, तो उन्होंने बच्चों को अलग हटा दिया, साइड, पुश और साइड, ठीक है। एंड उन्होंने वो खरीद लिए, लेकिन बच्चे भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बेंच पे चढ़े, पैरापेट पे चढ़े एंड झांकने लगे बास्केट में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। फिर बोलते हैं कि मुझे आज तक भी उनकी जो ब्रेड की फ्रेगनेंस, यानी कि यहाँ पर सुगंध बोला गया है फ्रेगनेंस को, तो सुगंध अभी तक मुझको याद है उन ब्रेडों की, ठीक है। बोलते हैं कि जो ब्रेड हैं वो एल्डर्स के लिए हैं और जो ब्रेड बैंगल्स हैं वो चिल्ड्रन के लिए हैं। तो जब वो हमें मिल जाती तो हम ब्रश भी नहीं करते थे, ठीक है। और वो कहते हैं कि कौन वहाँ पर नीम की लकड़ी तोड़े फिर ब्रश करे, और ये ज़रूरी भी क्यों है, क्योंकि टाइगर तो कभी ब्रश नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा था। वो बोलते हैं कि हॉट टी पियेंगे और वो सारे दांत क्लीन कर देगी, तो ऐसा उनका मानना था। फिर यहाँ पे अलग ही कहानी शुरू हो गई है। तो बोलता है कि वो बोलते हैं, सॉरी, बोलते हैं कि जो मैरिज है, शादियों में अगर कोई स्वीट ब्रेड ना दिया जाए गिफ्ट में, तो वो गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट बेकार होता है। और जो स्वीट ब्रेड को हम बॉल बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये आपको याद करना होगा, ठीक है। ये बॉल, इसको बोलते हैं स्वीट ब्रेड, ओके। और ये मैरिज गिफ्ट में दिया जाता है। अगर ये नहीं दोगे तो मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस माना जाए, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है किसी भी गिफ्ट का। जब आप कितना भी महंगा गिफ्ट ले आए, लेकिन अगर आपने स्वीट ब्रेड नहीं दिया तो यानी कि आपने कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो ये माना जाता था। और अगर कोई पार्टी है, ठीक है, या फिर अगर कोई पार्टी वगैरह है, तो अगर उसमें ब्रेड नहीं है तो उसमें कोई रौनक नहीं है, ठीक है। ऐसी बात उन्होंने बोली है
यानी कि फुली इम्पोर्टेंस यहाँ पर ब्रेड को दी गई है। और नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट है बेकर। और इससे हमें पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है बेकर। अगर बेकर ही नहीं होगा तो ब्रेड कौन बनाएगा, ठीक है। तो ये यही है कि ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, एक विलेज के लिए बेकर कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि बेकर विलेज के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बोलता है, तो ये आप लिख देंगे, ठीक है, और आपका आंसर सही होगा। बोलते हैं कि द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर एंगेजमेंट। और यहाँ पे बोला है कि जो अगर किसी लड़की का अगर एंगेजमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर सैंडविच तो बनना ज़रूरी है। एंड केक्स एंड बोलिनाज, ठीक है, केक्स और बोलिनाज भी होना चाहिए क्रिसमस पर, एज वेल एज और अदर फेस्टिवल्स पर भी केक्स एंड बोलिनाज भी होने चाहिए। फिर बोला गया कि प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेंस इज इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एजेंटियल। यहाँ पे पूरी एजेंटियल ऑफ बेकर दिखाया गया है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है बेकर्स की, वो इस पैराग्राफ में दिखाया गया है। हर एक पैराग्राफ में अलग अलग मोड दिया गया है, मतलब कहीं पर कहीं घुस जाती है, इसीलिए मैंने आपको इसमें पैराग्राफ बाई पैराग्राफ समझाने की कोशिश की है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नया पैराग्राफ। तो नए पैराग्राफ में बोल रहे हैं हमारे राइटर कि द बेकर और ब्रेड सेलर और दो डे हैड अ पेक्युलर ड्रेस नोन एज कबाई। जो पहले के लोग पहनते थे ब्रेड सेलर, उन्हें हम कबाई बोलते थे, ठीक है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। पहले के जो लोग पहनते थे वो लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे, ठीक है। अगर वो ब्रेड सेल कर रहे हैं, यानी कि ब्रेड ले लो ऐसे कर रहे हैं, तो उन्हें कबाई वाली ड्रेस पहननी पड़ती थी, ठीक है, ऐसे समझ लो। इट वॉज ए सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक, ठीक है। फिर बोला गया कि इन अवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ। बोलते हैं कि एक शर्ट पहनते थे जब उनके चाइल्डहुड में, एक शर्ट पहनते थे और छोटा सा निक्कर जैसा एक पैंट पहनते थे, ठीक है। फुल लेंथ नहीं थी उसकी, शॉर्टर था, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टर बोला गया, देखिए शॉर्टर पैंट है, ट्राउज़र, तो वो पहनते थे, ठीक है। हाफ पैंट्स बोल सकते हैं। इवन टुडे एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीजेस जस्ट बिलो नीज इन वाइट। मतलब ये बोला गया है कि अगर कोई बेकर की ड्रेस जैसी कोई पैंट शर्ट पहनता है तो वो एकदम उसको कमेंट दिया जाता था कि वो एक पैडर है। और पैडर मैंने बताया था, पैडर को हम क्या बोलते हैं गोवा में, बेकर। बेकर को ही पैडर बोला जाता है गोवा में। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर पैडर या गोवा दोनों में से दिया गया, तो पैडर एंड बेकर अगर ये दिया गया हो तो उसका मतलब बेकर ही है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे फिर दोबारा मैं बता देता हूँ क्या है। हर पैराग्राफ को मैं डबल बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो पहले के लोग थे वो कैसे ड्रेस पहनते थे, कबाई वाली। कबाई वाली कैसी थी, एक लॉन्ग फ्रॉक थी, ठीक है। लॉन्ग फ्रॉक की तरह पहना करते थे जो कि उनके घुटनों तक पहुँचती थी। एंड उनके चाइल्डहुड में उन्होंने जो बेकर्स को पहने हुए देखा था वो देखा था एक शर्ट और ट्राउज़र, और ट्राउज़र छोटा था जिसे हम हाफ पैंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर उस जैसा कोई बेकर जैसा कोई ड्रेस पहन लेता है तो उसे हम पैडर बोलते हैं। ये उन्होंने बोला है कि हम उसे कमेंट मारेंगे कि ये पैडर की तरह दिख रहा है, ऐसा। अब चलते हैं नीचे, नेक्स्ट पैराग्राफ है। तो यहाँ पर बोला गया है कि द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स। अब ये लास्ट पैराग्राफ लग रहा है मुझे, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट एंड द, बोलता है कि जो उसका जो बिल हुआ था बेकर का वो एंड वाले दिन, एंड वाले जो मंथ होता है उसके एंड वाले दिन पे लेता था, ठीक है। वो सारा मनी पहले तो बिल बनाता था, फिर एंड वाले दिन, मंथ के जो एंड वाले दिन वो अपना सारा ले लेता था पैसा। तो मंथली अकाउंट टू बी रिकॉर्डेड सम बॉल इन अ पेन। एक बॉल कोई भी चुन लेते थे, ठीक है, उस पर वो
अकाउंट था वो रिकॉर्ड करते रहते थे, यानी कि दीवार पे लिख देते कि आज इसका ऐसा हो गया, आज इसका। तो भाई फिर बोला गया कि बेकिंग वॉज इंडीड एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। अब जो बेकिंग वाला जो सिस्टम है वो एक प्रॉफिटेबल मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, ठीक है, पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली कभी भी भूखी नहीं सोती थी, ठीक है। ही एंड हिज फैमिली सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पर, वो हमेशा खुश रहते थे, ठीक है। एंड देयर प्लम्प फिजिकली एंड अपॉन टेस्टमनी ऑन दिस, मतलब वो हट्टे कट्टे दिखते थे, ठीक है, प्लम फिजिकली हट्टे कट्टे होते थे। और इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक, मतलब कोई हट्टा कट्टा दिखे तो उसे भी हम एक कंपेयर करते थे बेकर की तरह, ठीक है। तो ये है, अब देख लेते हैं आगे है क्या। नहीं, ये अपना लास्ट था। तो इस वाले में भी क्या बताया गया कि जो बेकर है वो जो महीने के एंड वाले दिन सारा पैसा ले लेता था, ठीक है। जिनको वो ब्रेड बेच रहा है इकट्ठा लेता था पैसा महीने के अंत में, और जो वो हिसाब बनाता था वो दीवार पे बनाता था, ठीक है। और क्या बोला गया कि जो बेकिंग वाला है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और वो कभी भूखे नहीं सोएंगी ना उसकी फैमिली, और वो हट्टे कट्टे दिखते हैं, खुश रहते हैं। और अगर जैसा कोई दिखे जैक फ्रूट लाइक फिजिकली अपीयरेंस, यानी कि हट्टा कट्टा मोटा ताजी दिखे तो उसे हम बेकर भी बोलते हैं, लेखक बोलता है, उसे हम कंपेयर करेंगे बेकर की तरह। तो ये थी इसकी कहानी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इस पर थोड़ा सा अच्छा रेस्पॉन्स दिखाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा। ऐसे इसमें मैंने पैराग्राफ वाइज क्यों दिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो है टिपिकल लगता है, क्योंकि हर एक पैराग्राफ में अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं, बहुत सारी वो क्या बोलते हैं ना, मल्टीवर्स हैं इसमें भी, तो वैसा ही तो इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, इसीलिए मैंने पैराग्राफ वाइज बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कोर्स में। अगली वीडियो जो होगी हमको हमारी होगी कोर्स से, ठीक है, जो कि हमारी लोकेश एब्रीवाल ने लिखा है। ओके, बाय बाय।